আমরা মরে বলবো জয় শ্রীরাম, বেঁচেও বলবো জয় শ্রীরাম। এবার ওরা যদি অন্য কিছু রং নেয় সেটা আমাদের দোষ না, এটা তাদের দোষ। देखिए, जिस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ता जो लोगों को थ्रेटन करते हैं, पिछले 20 दिनों से लोगों को मिलकर मैं जो बातें जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कई फैक्ट्री होती है वहाँ पे रूरल एरिया से वो वर्कर्स काम के लिए आते हैं। वह बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि स्पेशल फोर्सेस रहेंगी वो तो इलेक्शंस के लिए ही रहेंगी, उसके बाद हमारे घर का, हमारे परिवार का क्या होगा। उस प्रकार का डर टीएमसी के कार्यकर्ता जब वोटर्स को दे रहे हैं, तो मुझे तो बहुत ही आशंका है कि फेयर इलेक्शंस होगा कि नहीं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कैडर के कार्यकर्ता हो या काउंसिलर्स हो, वो जिस प्रकार से सोसाइटी के जो सभी ऑफिस बेरर्स हों उनको एक इनडायरेक्ट धमकाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उससे मुझे थोड़ा डाउट है कि किस प्रकार से दबाव की राजनीति बनाकर इस बार भी फेयर इलेक्शंस को तोड़ने मरोड़ने का काम वह टीएमसी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। देखिए, यह सारी बातें लोगों को जानने की ज़रूरत है। जब हमारी धार्मिक संस्था के जो प्रचारक हैं, अगर उनके ऊपर ही जब हमला हो रहा हो, तो हमें यह बात जानने की ज़रूरत है किस प्रकार से सनातनी धर्म को लेकर दबाव बनाने की, सनातनी धर्म को दबाने की कोशिश यह इलेक्शंस और इलेक्शंस के बाद टीएमसी सरकार करने वाली है। यह जो पूरी घटना है वो उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। और जो आप काउंसिलर की बात कर रहे हैं, वह काउंसिलर पहले बीजेपी में ही था, पर उसकी कुछ मजबूरियाँ जो टीएमसी के पास है वो आप सबको पता है। उसकी वजह से अभी वो टीएमसी की यह जो पूरी गुलामी की मानसिकता में रहकर जिस प्रकार का ये घिनौना काम कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। গিয়েছিলাম কালীঘাটের বুকের প্রচার সমাপনী কয়েকটা প্রচার করতে, কোনো বুঝির প্রচার নয়, তাদের 3-4 জন আমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করছে আমার ছবিগুলো। আবার আশ্রম অব্দি এসছে, এসেও রড দেখাচ্ছে, নানা রকম নানা বলছে কালকে হাতে কেটে দেবো, তোমাদের কিসের সনাতন, নানা রকম নানা কথা। কিন্তু বাবা, আমরা খেয়ে না খেয়ে সনাতনের প্রচার করছি, এখানে কোনো আমাদের বিজিত নেই। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য, আমাদের হিন্দু করার জন্য। আমরা হিন্দু হয়ে যদি হিন্দু বুকে না বলতে পারি, তাহলে এ পশ্চিমবাংলা না থাকাই ভালো। আমি হিন্দু যদি না বলতে পারি, আমার জাতটা বলতে পারি, তাহলে পশ্চিমবাংলা না থাকা যাবে। যে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে সেও কিন্তু হিন্দু বাবা, সেও হিন্দু, তার বাচ্চাও হিন্দু, জানে না পরে কি হবে। অতএব দয়া করি আপনারা যেরকম ভুল করেন না কারো কিছু, যে সাধু সন্ন্যাসী যারা দেশ বিশ্ব রেখেছে তারা হিন্দু জয় করতে চায়, তারা যদি মার খায় তাহলে চাঁদ উঠবে না, সূর্য উঠবে না, পবন বইবে না, গগন থাকবে না, ধরতি উঠবে যায় বাবা। নতুন কিছু বলার নেই। আমাদের সাধু করাকে মেরে তাড়িয়েছে বাবা 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা আগে। আবার কালকে বলছে ভবানীপুরের সাধুগুলোকে দেখবে, একজন দাঁড়িয়ে বলা বলছে কুচি কুচি করে কাটবে, এরকম ক্যামেরা সব লোড করা যাবে বাবা, এখানে সব ক্যামেরা লোড আছে বাবা। বাবা কার সঙ্গে জল বন্ধ করে দিয়েছে, ইলেকট্রিক ধমকি দিয়ে দিয়েছে, এর থেকে কি করবো? তবুও আমি বলছি আমরা ইলেকট্রিক লাগবে না, জল লাগবে না, আমরা তবু সনাতনের জয় দরকার। সনাতনের জয় যদি না করতে পারি তাহলে আমাদের পশ্চিমবাংলা থাকা যাবে না, হিন্দু কোটাকা থাকা যাবে না। কর্তৃপক্ষ আপনাদের মা বোন বড় হচ্ছে, বাচ্চারা বড় হচ্ছে, তাদের বেরোতে পারবে না। অতএব আপনারা বিচার করবেন। আপনাদের ঘরে ঘরে যাচ্ছিলাম সনাতনের প্রচার জন্য, আজকে বাধা বিঘ্ন জন্য যেতে পারছি না। আমরা কোনো পার্টি করতে যাইনি, সাধুরা পার্টি করে না, সাধুরা এমনি মৃত। না খেয়ে সকাল থেকে না খেয়ে রয়েছি, প্রচার করতে গিয়ে 3 জায়গা ধাক্কা পেয়েছি। और महादेव बोलছি पार्टी করছি। देखिए, ये सारी जो उनकी हरकतें हैं वह अपनी इनसिक्योरिटी के बावजूद, अपनी इनसिक्योरिटी के रिजल्ट्स में ऐसी हरकतें वह कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो बौखलाहट में इस प्रकार के पोस्टर वॉर और ये सारे जो नैरेटिव्स हैं उसको चलाने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर इस बार मैं मानता हूँ कि भले ही टीएमसी के कार्यकर्ता कितना ही दबाव बना लें, भले ही टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके कुछ इन्फ्लुएंस्ड अधिकारीगण कितना ही इलेक्शंस को टैंपर करने का प्रयास करें, पर लोग इस बार जग चुके हैं। माँ काली की सौगंध खाकर भवानीपुर ने यह ठान लिया है कि इस बार यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में उनको विराजमान करना। देखिए, यहाँ की जनता, जब मैं सबको मिलता हूँ या फ़ोन पे मेरी बात होती है, उनके अंदर भी एक ही नारा है कि पुलिस अपनी वर्दी छोड़ो, टीएमसी का पट्टा पहनो। इस प्रकार का मानसिकता से यहाँ पे जो कार्य हो रहा है कई जगह पे, कि जहाँ पे केस करना चाहिए, जहाँ पे कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए, वहाँ पे भी पुलिस उतना सहकार नहीं दे पा रही है। तो मैं मानता हूँ पुलिस में वो विलफुली ऐसा कर रहे हैं वो हम नहीं कह सकते। पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव बना के रखा। उनका जो एक लक्ष्य है वो सिर्फ ऐसा है कि उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए। जहाँ पे बीजेपी का जो लक्ष्य है वो अंत्योदय के विचार के साथ सबको साथ में लेकर डबल इंजन की सरकार की यहाँ पे स्थापना हो, उसके लिए कि कार्यकर्ता जब काम कर रहा है और वैसे कार्यकर्ता पर हमले करना, उनको उनका मोरल डाउन करना, ये टीएमसी का पूरा माइंड गेम डर की राजनीति का है। पर उनको ये पता नहीं है कि बंगाल की जो संस्कृति है, पूरे देश को जब आज़ाद होना था तब भी बंगाल से कई सारे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने यह पूरे डर को उखाड़ के फेंक दिया था। इस बार भी बंगाल के सभी जो हमारे मतदाता है वह भी अपने जहन में से टीएमसी के डर को उखाड़ फेंकेंगे और बीजेपी का कमल खिलाएंगे। देखिए, वैसे तो कई सारे नैरेटिव्स वह बना रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से जो जितने भी हमले हो रहे हैं
वह कोई एक स्पेसिफिक समुदाय और उसमें भी जो लोग इलीगली माइग्रेंट होकर आ रहे हैं वैसे ही लोगों के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डरा के कि अगर वो बीजेपी सरकार में आई तो आप लोगों से ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति को बचाने के लिए वह किसी भी हद में जा सकते हैं। कई बार वो अपना सिर तोड़ देते हैं, कई बार अपना पैर तोड़ देते हैं, कई बार ये कर देते हैं। वो सब स्टंट करना वो उनकी बहुत ही पुरानी स्टाइल है और ऐसे ही स्टेटमेंट्स देते हुए इस बार वह प्रयत्न कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लग रहा कि इस बार जनता उनके कोई भी ऐसे स्टंट के प्रभाव में आएंगे। देखिए, यह पूरी डर की राजनीति की मैंने पहले ही बात की है। इस डर की राजनीति से इस बार जनता डरने वाली नहीं है। इस बार जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उसको भी अच्छे से तैनात किया गया है। मैं आपके माध्यम से बंगाल के एक एक मतदाता भाई बहन को मैं विनती करता हूँ कि इस बार अगर आपने अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं होगा कि घुसपैठिए आज तो बंगाल तक आए हैं, कल आपके घर तक आ जाएंगे। तो इस बार आप जाके किसी से भी डरे बगैर अपने मत अधिकार का प्रयोग करिएगा और बंगाल में सुशासन की स्थापना हो, बंगाल में डबल इंजन सरकार की स्थापना हो, इस प्रकार से प्रयास करिए। देखिए, ममता दीदी और पूरा टीएमसी का जो उनका कैडर है, उनको ना तो लोकतंत्र से प्यार है, ना देश की एकता से प्यार है और ना ही जो देश का जो मूल स्वभाव है उनको चिंता है। और इसी वजह से वह हर बार इस प्रकार के जो बिहेवियर है उससे वह पूरे देश को, उनके राज्यों को, सबको वो संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं कि उनके लिए तो बस उनका सत्ता और उनका पद, उससे बड़ा कोई पद ही नहीं है और उसी के सत्ता के इर्द गिर्द वह पूरे बंगाल को भी थोपना चाहते। देखिए, उनका स्लोगन हो, उनके नेताओं का भाषण हो या उनका मतदाताओं के प्रति आचरण हो, सभी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ जहर, आक्रामकता और नेगेटिविटी की ही बात आती है। पर बीजेपी के जो अंत्योदय के विचार से अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का भी विकास करने के का जो उनका एक लक्ष्य है, वह लक्ष्य के साथ ही आगे आती है और वह लक्ष्य के साथ ही वो इस बार बंगाल के अंदर सरकार भी बनाने वाली। अभी 1 साल पहले ही हमने यहाँ पे जो घटना हुई थी और वह घटना को पूरे देश ने हिला दिया था और ये पूरे घटना के अंदर जिस प्रकार से पीड़िता ने जो पूरा सहन किया, उनके परिवार ने जो सहन किया, वह पूरी बात हमने देखी है। और उस समय पे असंवेदनशीलता की हद पार कर जब बंगाल के सीएम ने महिला होने के बावजूद भी जिस प्रकार का रुख अपनाया था, वह पूरी देश की जनता ने देखा है। और यही समय है, बंगाल की जनता नारी सुरक्षा को लेकर उनके मुख्यमंत्री से जवाब भी मांगेगी और अपने मतदान से उसको जवाब भी देंगे। देखिए, यह पूरी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडा को इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी कई सारी हमारी ऐसी सीट्स थी कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ बोगस वोटिंग और अनफेयर इलेक्शंस की वजह से ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव फैलाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे वो अपनाते हैं। पर मुझे नहीं लग रहा इस बार कोई भी इस प्रकार के हथकंडे उनको काम आएंगे। ना सिर्फ ममता जी पर पूरे टीएमसी कार्यकर्ताओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि दशकों पहले जब आप एक ऐसी विचारधारा का विरोध करते करते आप सत्ता में आए और फिर उससे भी गंदी विचारधारा आपने खुद ने पूरे राज्य के अंदर बनाई, उससे भी बुरा कुशासन आपने पूरे राज्य के अंदर बनाया, परंतु अब समय आ गया है आप अपना पाप का प्रायश्चित करने का और जनता के बीच में जाकर आप माफ़ी मांगिए। क्योंकि इस बार की इलेक्शन में अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा करने का प्रयास किया तो जनता तो आपको नहीं छोड़ेगी और उसके बाद कानून भी आपको नहीं छोड़ेगा।